ये कहानी है कार्तिक नाम के एक किडनैपर की, जो भोली भाली लड़कियों को फंसाकर उनका रेप करता है। ठीक ऐसा ही होता है एक प्यारी सी लड़की अवनी के साथ, जो कॉफी कैफ में कार्तिक से मिलने जाती है। कार्तिक भी वहाँ फुल सूट बूट में एक प्रोफेशनल बॉय के जैसे बनकर उस कॉफी कैफ में अवनी के साथ बातचीत कर रहा होता है। अवनी कहती है, मेरी इस दुनिया में पापा के सिवा और कोई नहीं है। यही सुनकर कार्तिक भी कहता है कि मेरा भी इस दुनिया में मेरी माँ के सिवा और कोई नहीं है। अगर हम दोनों एक हो जाएं तो तुम्हें माँ का प्यार मिल जाएगा और मुझे पिता का। और अचानक ही प्लान बनाकर अपनी माँ से मिलवाने अवनी को अपने घर ले जाता है। घर पहुँचते ही अपनी माँ को आवाज देने लगता है, पर माँ के ना आने पर वो अवनी के फोन से अपनी माँ को कॉल लगाता है और अवनी से झूठ बोलता है कि मेरी माँ कई सालों से इस गांव की नर्स है और पास में ही एक प्रेग्नेंट लेडी को देखने उसके घर गई है। अब कल सुबह तक ही वो घर वापस आएंगी। अवनी कहती है, नहीं कार्तिक, मैं कल सुबह तक यहाँ नहीं रुक सकती। मेरे पापा घर में अकेले हैं, मुझे जाना होगा। पर कार्तिक के फोर्स करने पर अवनी सुबह तक रुकने के लिए मान जाती है। शाम होते ही अवनी व्हाइट शर्ट और नीचे हाफ शॉर्ट पहनकर घर में यहाँ वहाँ घूम रही होती है। तभी कार्तिक उसके पास आता है और दोनों साथ में बैठकर वाइन का मजा ले रहे होते हैं। काफ़ी ज़्यादा वाइन पीने से अवनी को नशा चढ़ जाता है, जिसका फायदा कार्तिक भी धीरे धीरे उठाने लगता है। सुबह जब अवनी का नशा टूटता है तो वो बिस्तर पर पड़ी होती है और उसके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं होता है। वो रात की बात याद करने की कोशिश भी करती है, पर उसके साथ जो भी हुआ होता है उसे कुछ याद नहीं होता। फिर वो कमरे से बाहर निकलकर कार्तिक को नीचे सभी रूम में ढूंढती है, पर किसी भी रूम में कार्तिक के ना मिलने पर वो घर के बाहर का दरवाज़ा खोलने लगती है, पर वो दरवाज़ा बाहर से लॉक होता है। तभी उसकी नज़र नाश्ते के टेबल पर पड़ती है और वो सोचने लगती है कि शायद उसे कोई ज़रूरी काम याद आ गया होगा, तभी वो मुझे बिना डिस्टर्ब किए चला गया। और अवनी नाश्ता करके यूं ही अपना टाइम पास कर रही होती है और फिर बुक पढ़ते पढ़ते वो वहीं सो जाती है। रात को कार्तिक घर वापस आता है और अवनी को जगाकर कहता है, तुम अभी तक अपने घर वापस नहीं गई? अवनी कहती है, मैं घर कैसे जाती, तुमने बाहर से दरवाजा ही लॉक कर रखा था। और कार्तिक, मुझे रात का कुछ याद क्यों नहीं है? मैं जब सुबह उठी तो मेरे बदन पे एक भी कपड़ा नहीं था। कार्तिक हंसने लगता है और कहता है, रात को हम दोनों ने बहुत वाइन पी ली थी और तुम्हें काफी नशा भी हो गया था। बाहर बारिश हो रही थी तो तुम जिद करने लगी कि मुझे बारिश में भीगना है और तुम भीग भी गई। तुम्हारे पूरे कपड़े गीले हो गए थे, इसीलिए मैंने उसे उतार कर तुम्हें बिस्तर पर सुला दिया और सुबह होते ही तुम्हें बिना डिस्टर्ब किए साइड पे चला गया। अवनी कार्तिक के बातों पर विश्वास कर लेती है और कहती है, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब मुझे मेरे घर ड्रॉप करो। पर कार्तिक मना कर देता है। वो कहता है कि यहाँ का रास्ता जंगलों वाला है, जहाँ से रात के वक्त जाना ठीक नहीं होगा। तुम बस आज भर और मैनेज कर लो, कल सुबह होते ही मैं तुम्हें पक्का तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगा। अवनी फिर मान जाती है। सुबह होती है, लेकिन फिर आज अवनी के बदन से सारे कपड़े उतरे हुए होते हैं। वो ये देखकर गुस्से से लाल हो जाती है और कार्तिक कार्तिक चिल्लाते हुए नीचे आकर घर का मेन गेट खोलने लगती है, और वो आज भी बाहर से लॉक होता है। अब तक अवनी समझ जाती है कि उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है और वो घर का सारा सामान यहाँ वहाँ फेंकने लगती है। अभी उसको गुलदस्ते में चाबी और में उसका फोन स्विच ऑफ हुए मिलता है। अवनी अपना फोन चार्ज कर यहाँ वहाँ फोन लगाने लगती है, जब तक कार्तिक भी पहुंच चुका होता है। अवनी को पता चलता है कि कार्तिक वहाँ पहुंच चुका है। अवनी अपना फोन अपनी योनि में घुसा लेती है और गुस्से से नीचे आकर कार्तिक पे चिल्लाने लगती है। तभी कार्तिक उसे एक खींचकर तमाचा मारता है, जिससे अवनी नीचे गिर जाती है और उसे कहता है कि अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, तुम्हें मैंने किडनैप कर रखा है और अब मुझसे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। और अवनी को कमरे में उसका हाथ बांधकर बिस्तर पर लेटा देता है और वहां से खुद बाहर चला जाता है। थोड़ी ही देर में कार्तिक अवनी के लिए खाना लेकर आता है और अवनी कहती है कि मुझे पहले वॉशरूम जाना है। कार्तिक उसे वॉशरूम जाने देता है। वॉशरूम में जाकर अवनी अपनी योनि में छिपा फोन निकालती है और अपने एक्स बॉयफ्रेंड को फोन करने लगती है। वॉशरूम में ज्यादा टाइम लगाने पर कार्तिक दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है, जिसके डर से अवनी अपना फोन टॉयलेट में फ्लश कर देती है। कार्तिक फिर अवनी को बाथरूम में 2-3 तमाचे मारता है और कमरे में ले जाकर उसके साथ फिर जबरदस्ती करने लगता है। अचानक ही घर का डोर बेल बजता है। कार्तिक हाथ में चाकू लिए दरवाजा खोलता है और अवनी को कमरे में लड़ाई करने की, चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और थोड़ी ही देर में उसके पास उसका एक्स बॉयफ्रेंड सुधीर आता है और अवनी को अपने साथ ले जाने लगता है कि तभी पीछे से कार्तिक सुधीर पर हमला कर देता है और उसको चाकू मार देता है। अवनी ये सब देख ही रही होती है और उसको हिम्मत आती है तो वो कार्तिक को ऊपर से धक्का दे देती है, जिससे कि
कार्तिक नीचे गिरने से उसकी मौत हो जाती है। अब अवनी सुधीर को साथ लिए उस घर से निकल जाती है। कहानी यहीं खत्म होती है।